नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये मेरा दूसरा पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और उसके रखरखाव, उसके उपयोग के बारे में। अभी तक मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तक बताया था। अब आगे जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे। ये आपका लेसन नेम है। Agricultural practices cultivating of crop involves a series of activities like preparation of soil, sowing of seeds, applying adequate quantities of suitable manure and fertilizers, irrigation, removal of weeds, harvesting and storing of crops. These are collectively known as agricultural practices. They are carried out using various tools called agricultural implements. जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, इसमें तमाम चीजें सम्मिलित हैं। जैसे बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करना और उसमें बीज बोना, उसके बाद सूटेबल यानी कि उचित खाद और उर्वरक प्रयोग करना, सिंचाई करना, रिमूवल ऑफ वीड्स यानी कि जो पौधों के साथ में खरपतवार भी उग जाते हैं उसमें से निकाल फेंकना या उसे किसी तरह से उसको उसमें से निकाल देना। और ये सब चीजें जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आती हैं। और इन सब कामों के लिए जो है अलग अलग टूल्स भी आते हैं जिन्हें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। फिर आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल यानी कि पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन राइजिंग अ क्रॉप। वी नो दैट द टॉप सोइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सोइल। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी का जो सबसे टॉप लेयर है वह जो है वह मिट्टी जो है वह खेती करने के लिए उचित है। इट हैज टू बी लूज एंड एरेटेड सो दैट द रूट्स आर एबल टू पेनिट्रेट डीपर। इसको जो है पहले क्या किया जाता है, पहले इसे लूज किया जाता है, एरेटेड किया जाता है ताकि उसे हवादार बनाया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर सकते और उचित तरीके से जो है पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद मिले। और उचित उसमें क्या खाद पानी डाला जाता है, उर्वरक डाला जाता है, कीटनाशक डाला जाता है। और उसके पहले जो है हम खेतों को क्या करते हैं, जोतते हैं। और यह जो है यह उसके बाद आ जाते हैं सोइंग ऑफ सीड्स यानी कि बीज को बोना। सोइंग ऑफ सीड, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सोइल इज कॉल्ड सोइंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो है सोइंग ऑफ सीड जो है
सबसे पहले इसको बीज को जो है खेत में बोया जाता है और यह बहुत अहम भाग होता है बीज उत्पादन करने का शुरुआती। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। While selecting seeds, a lot of precautions are taken. Only clean, healthy and disease-free seeds should be selected. जैसे बीज को बोने से पहले हमें उसे अच्छे से देख लेना चाहिए और बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसे खेत में बोने से पहले और अच्छी क्वालिटी का ही बीज हमें बोना चाहिए। The seed should be of high yielding variety, healthy and disease resistant, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई भी दोष नहीं रहना चाहिए। The seed should be sown at the right depth. It's sown deep, then the seeds sufficient oxygen for respiration and their shoots may not be able to come out from depth. If seeds are scattered on the surface of the soil, then they will be eaten by birds. अगर बीज को इसको ध्यान देना पड़ता है कि बीज अच्छे से खेत के अंदर उनकी बुआई हो जाए और इसका भी ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादा मतलब अंदर मिट्टी के अंदर चले जाएं। अगर मिट्टी के ऊपर रहेंगे तो उसे जो है पक्षियाँ या किसी और तरीके से भी नुकसान हो सकता है, जिससे कि फसल उत्पादन या तो नहीं होगी या तो अच्छे से नहीं होगी। चलिए अब आ जाते हैं मैन्युअल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्युअल्स यानी कि खाद और उर्वरक। ये दो अहम चीजें होती हैं खेती करने में। The soil lends to lose nutrients and thus fertility. Once crops are harvested, soil nutrients need to be replenished to ensure good crop for further harvest cycle. Farmers often use manure and fertilizers to replenish nutrients in soil. जैसे कि जब एक बार खेती कर ली जाती है, फसल उपजा लिया जाता है और उसके बाद फिर जो खेत की जो क्षमता है, उर्वरक क्षमता, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह बहुत कम हो जाते हैं और समझदार किसान उसे जो है फिर से उर्वरक बनाने के लिए उसमें जो है खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अब मैन्यूर यानी कि खाद। मैन्यूर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स फॉर एनिमल्स डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, यानी कि ये जो है जो खाद है यह जानवरों का और एनिमल वेस्ट या उनके द्वारा अर्जित किए हुए जो खाद है उसका उपयोग करते हैं। प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट आर डम्प्स इन पिट्स, और उसे जो है वो लोग एक गड्ढे में पहले डाल देते हैं। दे आर अलाउड टू डिकम्पोज, और उसे जो है उसे सड़ाया जाता है ताकि वह खाद बन सके। वंस everything decomposes, manure is ready. The material formed after decomposition is called compost. Microorganisms play an important role in decomposition. Sometimes farmers also add earthworms to hasten the process of decomposition. The process is called vermicomposting. तो कभी कभी किसान क्या करते हैं, वो जो